Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by विनीत श्रीवास्तव। तो आज हमारा टॉपिक है ग्रामर का वर्ब यानी क्रिया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखें कि किस तरीके से वर्ब, जो बहुत ही छोटी चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं जान पाते। तो आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब किसी काम का होना। अ वर्ब दैट शोज एन एक्शन, जिससे किसी काम का होना हो उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी काम जिसमें समय लगे, जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो, वैसे सारे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, इसका डेफिनेशन है कि वर्ब शोज एन एक्शन, जिस काम का होना हो उसे हम वर्ब कहते हैं। इसीलिए अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। अब बात यह है कि भाई किस तरीके के, कैसे। तो यहाँ पर आपके 3 सेंटेंसेज है। आप इसे सेंटेंसेज में देखोगे कि वर्ब किस तरीके से, कैसे। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, जब कोई पर्सन और थिंग किसी भी काम को करता तो वो वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल आई टीच, जैसे मेरा काम है टीचिंग का, मैं अपना काम कर रहा हूँ, टीच वर्ब। द क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी बजने की, तो यहाँ पर क्लॉक, थिंग, आई, पर्सन, तो ये है। फिर व्हाट इज डन टू अ पर्सन, जब किसी पर्सन के द्वारा कोई काम किया जाता है, वो भी वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ी गई है, बाय समवन, किसी के द्वारा, किसी न किसी पर्सन ने कोई काम करा, तो फिर वहाँ पर वो वर्ब है। और लास्ट में है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, जो वह है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल पोजिशन, द कैट इज डेड, यहाँ पर डेड कैट। तो ये जो मैंने बताया, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करने के बताया। और सबसे सिंपलेस्ट वे जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि वर्ब दैट शोज एन एक्शन, जिससे किसी काम का होना, वह वर्ब है। अब उसके अलावा भी 3 जो मैंने आपको कैटेगरी बताया, इस 3 कैटेगरी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक वर्ब को। अब हम देखेंगे कि वर्ब के काइंड्स कितने हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अ वर्ब। वर्ब हैज 2 काइंड्स। जो वर्ब है उसके 2 काइंड्स हैं। एक है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कि वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आए, उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब ही होता है जिसके एक्टिव से पैसिव बनते हैं। ध्यान दो आप मेरी बात। ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेकर के आए। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, इसका मतलब है वह सेंटेंस क्या है? ट्रांजिटिव है। और वे ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेज ही होते हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप पैसिव चेंज नहीं कर सकते। पैसिव चेंजेस व्हेन देयर इज object in a sentence. When there is no object in a sentence, it means there can't be passive of that sentence. अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव है, इसका मतलब है उसमें ऑब्जेक्ट। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसका पैसिव चेंज होगा। और अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव नहीं है तो वह इंट्रांजिटिव, यानी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है, when in a sentence object is missing, it means that sentence can't be changed into passive form, because without object a sentence can't be changed into passive. अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसे किसी भी हाल में पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और वर्ब है तो उस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इन दैट सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में आपको बताया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी का पैसिव चेंज होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे सेंटेंस का पैसिव चेंज नहीं होता। तो ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं और किस तरीके के सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं।
मोस्टली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें केवल सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट टू काइंड्स होते हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी थिंग्स रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, और जो ह्यूमन रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप उस सेंटेंस को गौर करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने कहा आई टीच यू इंग्लिश, इस सेंटेंस में जो यू है वह ह्यूमन रिलेटेड वर्ड है, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश थिंग रिलेटेड वर्ड है, इसलिए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो टू काइंड्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ह्यूमन रिलेटेड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हिम, यू, हर। अब हम वर्ब के फॉर्म्स के बारे में देख लें कि वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं जिसे हम कहते हैं V1, V2 और V3, लेकिन सही मायने में वह प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जिसे हम V1 कहते हैं प्रेजेंट होता है, जिसे हम V2 कहते हैं पास्ट होता है, जिसे हम V3 कहते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं? तो जिन वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने ये तीन फॉर्म आपको बताया, तो इसमें से इस सेकेंड फॉर्म में और इस थर्ड फॉर्म में अगर ईडी आ जाए, ई और डी, जैसे वांट, वांटेड, वांटेड, पेंट, पेंटेड और पेंटेड, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में अगर ईडी आता है तो इसका मतलब रेगुलर वर्ब की फॉर्म है। मेरी बात पे आप ध्यान दो। अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ई और डी आ जाए, जैसे पेंट फर्स्ट फॉर्म, पेंटेड सेकेंड फॉर्म, पेंटेड थर्ड फॉर्म, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आ जाए, इसका मतलब है वो रेगुलर वर्ब है। और इरेगुलर वर्ब्स, इन्हें तीन कैटेगरी में समझा जाता है, जिसमें से पहली कैटेगरी जो है इसकी, तीन फॉर्म्स, जो इसके तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कट, 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 V1, V2 और V3 इक्वल है, तो वह इरेगुलर की श्रेणी में आता है। उसके बाद सेकेंड में है कि टू फॉर्म्स सेम, लास्ट के दो फॉर्म सेम होते हैं। यहाँ भी लास्ट के दो फॉर्म सेम थे, लेकिन इसके लास्ट में ईडी था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। जैसे सिट, सैट, सैड, तो लास्ट में जो आया एसएटी और फिर थर्ड फॉर्म में एसएटी, तो वह इरेगुलर की श्रेणी में आएगा। और फिर जब तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गिव, गेव, गिवन, राइट, रोट, रिटन, तो ये इरेगुलर फॉर्म्स हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये था कि वर्ब के ऊपर था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कीप कमेंटिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग अमंग फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।